10-20 साल नहीं, अगले साल तक तो कम से कम याद रखिएगा कि सबसे पहले जो राजू रोशन साहब ने कहा कि बेलगाम के सभी नौजवान, बड़े जिम्मेदार, खास करके इंतजाम अंजुमन, इन्होंने जो फैसले किए हैं 2-3 साल से, और साथ में सीरत कमेटी भी, कि टकराव ना हो, इसलिए ईद मिलादुन्नबी का जश्न हम 1 हफ्ता बाद में शुरू कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या होती कि गणेश जी का प्रोसेशन और ईद मिलाद का प्रोसेशन साथ साथ में निकलता भाईचारे से। ये ख्वाब है मगर नामुमकिन नहीं है। आप सब इसकी कोशिश में लगे अगर रहेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। मैं पिछले 70 सालों से बेलगाम शहर में बड़ा हुआ हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, और ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मुझे प्यार नहीं मिला, चाहे भाई हो, चाहे फिर पुरोहित जी हो। हमें उन्होंने अपनों से बढ़ करके हमें प्यार दिया है, इज्जत दी है और अपनापन दिखाया है। हमारी बारी भी है ये वापस हम करें। एक बात आज सबसे बड़ी खुशी हजरत आपकी इजाज़त से, जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ करना, उसका शुक्रिया अदा करना, ये हम पर, आप पर, सब पर फर्ज है। पिछले दिनों में, हालांकि गए हफ्ते में ही यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म से और उनके लीडरशिप में फ़लस्तीन को पहचान मिली, रिकग्निशन मिला है एज ए स्टेट, और 2 स्टेट के सॉल्यूशन का एक रास्ता दिखाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अमेरिका के खिलाफ खड़े होकर के उन्होंने फ़लस्तीन को सपोर्ट किया है। साथ साथ जो गाज़ा में जेनोसाइड चला है, नरसंहार चला है, उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई है। उनके साथ में करीब 125 और भी मुल्क थे जो इनके लीडरशिप में, चाहे यूरोप के हो, अफ्रीका के हो, एशिया के हो, और इनका हम शुक्रिया अदा करना, ये हमारी ड्यूटी है, ये कोशिश। और हम हमेशा हिंदुस्तान में उनके साथ खड़े रहने का वादा किया था। जो आज के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उन्होंने ये पूरा करके यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में ये रेजोल्यूशन पास करवाया, अमेरिका के ट्रंप साहब के खिलाफ खड़े होकर भी पास करवाया है। इसके लिए तो कम से कम थोड़ी तालियां ज़रूर ही। तो ये खुशी में मैं आज ये क्या कहते हैं, इसको फाया कहते हैं, ये साथ में लेके आया हूँ कि आज उनको सलाम। जैसे हमने अपने आज़ादी के लिए, हमारे बड़ों ने खून बहाया, वैसे ही गाज़ा में छोटे छोटे बच्चे 50-60 हज़ार लोगों को शहीद कर दिया गया है। आज उनकी याद में, उनके हक में हम यहाँ खड़े हैं और हमारा वतन खड़ा है। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है, और इसलिए ये पहना हूँ ताकि बरमनी साहब को समझाऊँ कि ये पहनना गुनाह नहीं, फ़लस्तीन के बारे में अच्छी बात करना गुनाह नहीं है, गाज़ा के बच्चों को सपोर्ट करना ये भी हिंदुस्तान में गुनाह नहीं है। हालांकि ये काबिल तारीफ है। हर हमेशा आप हक के लिए खड़े हो। जैसे हज़रत मुफ्ती साहब ने फरमाया, जैसे डीसी साहब ने फरमाया कि हमारे पे जो फ़र्ज करार किए गए हैं, वो सोच के अगर देखें कि आप अगर किसी गरीब की मदद करते हो तो कौन से मज़हब का है, उसको आपको नहीं बताया, क्योंकि आपके ज़िम्मे हर मज़हब का जो अगर गरीब है, ज़रूरतमंद है, उसकी मदद करना आप पे फ़र्ज है। तो यही इंसानियत है। मैं छोटी छोटी बातों में आपको बता रहा हूँ कि यही इंसानियत है। और जब ये रास्ते पे आप चलोगे
तो आपको नहीं कहा जाएगा, आपसे उम्मीद नहीं रखी जाएगी कि आप 8 दिन आगे करेंगे ईद। कहेंगे कि सुबह में आपके लिए हम साथ में चलेंगे, शाम में हमारी ईद है, आप साथ में चलिए। और यही हमको देखना है, यही कोशिश करना है। और ये मैं हमारे रंजीत भाई और हमारे पुरोहित जी के सामने इसलिए कह रहा हूँ कि ये इंसान ऐसे ही है और इन्होंने ही बताया कि हमसे यही चाहते हैं। हम जब आपस में बैठ के बात करते हैं, सभी मजहब के लोग बात करते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि सब मिल के रहें, सब मिल के चले। और बेलगाम शहर को और बेलगाम के लोगों को, जिसे बार बार नसीब में अच्छे ऑफिसर्स मिले हैं, जगदीश जी, right from the beginning we have seen that the best of persons have been posted to Belgaum and they have made Belgaum city a wonderful city to live in. रोशन जी, आप क्या कहे, जवान नहीं हो? हाँ, तो हम तो कहाँ, हम भी वही कह रहे हैं, आप अभी जवान हो ही नहीं हो। हाँ, बराबर है ना। मैं आते ही कमिश्नर साहब से बोला, ये कॉलेज से कौन अभी छूट के आए हैं, देखो कर। तो इनका राज देखो, अच्छाई में इंसान के उम्र की झुर्डियाँ नहीं आती, जवान ही रहता है, जवान ही रहता है। ऐसे ये अच्छे दिल वाले लोग हैं जो हमेशा जवान रहते हैं, और अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। कमिश्नर साहब जो मेहनत की है, खास करके आज आपको बताऊंगा कि कमिश्नर साहब की मेहनत जो किसी ने बात नहीं की आज तक बेलगाम शहर में, कि ये जो नशा का जो चला है सिलसिला गली गली में, मोहल्लों में, उसको गांजा, अफीम, ये वो सब बंद करने का सबसे बड़ा फैसला इन्होंने लिया। और इतने सालों के अंदर के सब में बड़ी कामयाबी यही है कि हमारे बच्चे, अब के आने वाले, उनको ये बुरी आदत से बचा करके उनकी हिफाजत ये कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। इनको जितना हो सके आप ये मामले में सपोर्ट कीजिए। अपने गली में, मोहल्ले में अगर कुछ चला है तो इनके कानों तक जरूर लेके आइए, और दूसरे दिन नहीं, दूसरी कलाक में आप देखेंगे कि उस पर एक्शन लिया जाएगा। इतना कह के मैं आप सबका सुनने का शुक्रिया अदा करता हूँ, और बहुत 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 सुकून से जाइए। शाम के 6 बजे से पहले ये जुलूस खत्म होना चाहिए। हाँ, बारिश का भी मौसम है, बच्चों को कहिए कि यहाँ वहाँ जोश में आकर के ना घूमें। और क्या कहें, आज अच्छा दिन है, अच्छी बातें करें। वो आखिरी दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।